अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है वीडियो है जी कल्कि के मुतल्लक और काश गुप्ता ऑन TRP RJ रौनक और ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। वाली सकलान इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो ऐसा माना जाता है कि जनरेशन टू जनरेशन अभी भी वो उन लोगों के पास है, उस किताब का हर पीढ़ी का एक केयर टेकर होता है। स्टिल केप्ट वेरी सेफ बिकॉज वी एज ह्यूमन रेस कलेक्टिवली वी आर स्टिल नॉट रेडी। हम अभी अंदर से तैयार नहीं हुए हैं कि हम उस ज्ञान को ले पाएँ और उसको सिर्फ अच्छे पर्पस से यूज़ कर पाएँ। ओके। तो गलत हाथों में ना लगे, इसलिए कुछ सही हाथों में उसको छुपा के रखा गया है, वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। मानने वाले तो ये कहते हैं, सुनने वाले भी कहते हैं, और कई तो ऐसा क्लेम भी करते हैं कि हाँ somebody says मैंने एक किताब देखी है, मैं इस एक परिवार को जानता हूँ, ऐसी बातें हैं। परफेक्ट। भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के बारे में भी बहुत कुछ कहा जाता है, मान्यताएं हैं। सो क्या कहती है हमारी किताबें या पुराण या ग्रंथ, कब होगा अवतार, कैसे होगा, या इसकी कोई निशानी, इसका कोई इशारा इसके तरफ? देखिए, कल्कि पुराण जो है वो इकलौता ऐसा पुराण है जो अभी तक घटा नहीं है इस कल्प में, ठीक है ना। बाकी जितनी चीज़ें हैं, रामायण है, महाभारत है, ये सब ऑलरेडी घट चुका है। तो जब ये सब घट चुका है तो जो लिखा है वो है सामने, उस पर तो कुछ बदलाव कर नहीं सकते जी। जो अभी नहीं घटा है वो फ्यूचरिस्टिक हो जाता है। तो फ्यूचर, आपके पुराणों में फ्यूचर किस बेसिस पे लिखा गया? आपके पुराणों में एक तो लोगों ने विजन से फ्यूचर देख लिया, एक बात है। दूसरी बात है कि जो 4 युग होते हैं, कि सतयुग, आप अगर उंगली देखें तो सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग, और कलयुग से फिर सतयुग। तो ये जो शेप बना है डमरू का बना है ना। अब आप जब इस पे जल्दी जल्दी पेन चलाते रहेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब वो साइड से एजेस हट के राउंड हो गया। तो ये बन गया इन्फिनिटी का सिंबल। तो हमारे कल्चर में यही माना गया है कि समय गोल है। जैसे वेस्टर्न कल्चर्स बोलते हैं कि टाइम इज़ लीनियर, सीधा जा रहा है। आपके हमारे बिलीफ सिस्टम में बोला जाता है कि काल चक्र है, समय चक्र है। इसीलिए महाभारत के शुरू में एक व्हील घूमता था और आवाज़ आती थी, मैं समय हूँ, मैं गोल गोल चलता हूँ। तो हमारा मानना ये है कि कलयुग के बाद फिर सतयुग शुरू होगा। तो ये कल्प है जो बार बार चल रहा है। तो ये जब इस कल्प में अभी कल्कि अवतार नहीं आए, लेकिन पिछले कल्प से, क्योंकि ये सब फिर से होगा और ये सब पहले भी हो चुका है। एग्जैक्ट वही चीज़ें, थोड़ा बहुत चेंज है। चारों युग, जब एक बार एक सर्कल कंप्लीट होता है तो उसको एक कल्प कहते हैं। ऐसे कई कल्प होते हैं। तो ये मान्यता है, ये मान्यता है कि राम फिर आएंगे, हनुमान फिर आएंगे, ये कृष्ण कॉन्वर्सेशन फिर होगी। ये कॉन्वर्सेशन फिर होगी। चेंजेस शायद ये हो सकता है कि आप मेरे परिवार में पैदा हो गए और मैं आपके में हो गया और मैं वहाँ बैठा हूँ, और क्योंकि इट इज़ नॉट अबाउट ह्यूमन बॉडी और फेस और डिस्कशन, इट इज़ अबाउट व्हाट यू आर गिविंग हियर। मैं और आप यहाँ इसलिए बैठे हैं क्योंकि आपको काम दिया गया है सवाल पूछने का, ताकि मैं उसका जवाब दूं, ताकि हम दोनों के माध्यम से बहुत सारे लोगों को कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ बुरा भी। बट अगर सब कुछ ऐसा ही है या फिर इसी पैटर्न में है, तो फिर ये बहुत डिस्टर्बिंग भी है एक तरीके से, कि फिर मैं कर क्यों रहा हूँ इसे। हाँ, तो इसका मैंने अपना एक मेटाफॉरिक वो बनाया हुआ है फॉर एवरीबडी टू वेरी इजीली अंडरस्टैंड। आप और हम चेस खेलते हैं। हाँ, तो जब हम चेस खेलते हैं तो हाथी, ऊंट, घोड़ा, जब गेम आगे बढ़ता है तो गोटियाँ कटती जाती हैं। तो गोटियाँ कट जाती है तो अपन खिड़की बाहर थोड़ी ना फेंक देते हैं उसको, अपन चेस बोर्ड के बगल में रख देते हैं ना उसको। फिर जब पूरा गेम खत्म होता है तो क्या करते हैं, उन पूरी गोटियों को चेस बोर्ड के अंदर रख के चेस बोर्ड बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि फिर खेलेंगे ना। तो फिर हाथी को हाथी की जगह, ऊँट को ऊँट की जगह, घोड़े को घोड़े की जगह जमा के ही गेम शुरू होगा। तो इसीलिए माना जाता है कि अभी इस पृथ्वी से जितने भी प्रजाति एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, वो सब कैलाश पर्वत पे एक हिडन सिटी है जिसका नाम ज्ञानगंज है। वो सबको वहाँ पे रख दिया जा रहा है। वो यहाँ से विलुप्त हो रहे हैं, लेकिन हैं। क्यों? क्योंकि जब चारों युग खत्म होगा और फिर से सतयुग की स्थापना होगी तो तो फिर से हाथी को हाथी की जगह, घोड़े को घोड़े की जगह, डोडो पक्षी जो विलुप्त हो गया है उसको उसकी जगह पे आना पड़ेगा, ताकि वो सब फिर से हो। तो अगर मैं कुछ चीज़ कर रहा हूँ और उसमें अगर मैं परेशान हूँ तो मैं बेकार में ही परेशान हूँ। मुझे बस, अगर मैं कर रहा हूँ तो शायद इसलिए ये भी कहा जाता है कि भाई
वॉट एवर यू आर डूइंग उसको अभी एंजॉय करो, क्योंकि वैसे भी वो आपके हाथ में नहीं है और वैसे भी वो फिर होने वाला है। या ऑल्सो आप जिस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते उस पर क्या परेशान होना, और जिस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं उस पर क्या परेशान होना। वो कहावत है ना बच्चों के लिए कि पूत सपूत तो क्या धन संचय और पूत कपूत तो क्या धन संचय। खूब पैसा जमा किए और बच्चा लायक नहीं है तो डुबा देगा। और अक्षत भाई ये सिर्फ थॉट लेवल पे ही है ना, ये प्रैक्टिस में नहीं आता ना इंसान के। कैसे आएगा? आप और मैं तो मर जाएंगे ना 70-80-100 साल में। नहीं, बट उस 70 साल में भी मैं थॉट लेवल पे अगर रखता हूँ, क्योंकि मैं वेस्टर्न चीज़ों को, फिलोसॉफीज को या उनके थॉट्स को अगर मैं फॉलो करूँ तो वो सब कुछ थॉट लेवल पे ही बात करते हैं। बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड, बी पॉजिटिव। भाई कैसे बी पॉजिटिव? मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, पीछे से कोई ठोक दिया, मैं सुबह से बी पॉजिटिव का 108 बार चैंट करके निकला हूँ, 2 सेकंड में मेरी पॉजिटिविटी निकल जाती है। करेक्ट बात। सो मेरे सिस्टम को वो प्रैक्टिस नहीं है तो ये थॉट ही ना कि बी पॉजिटिव, थॉट निकल गया भैया, किसी ने 2 गलत शब्द बोल दिए, मेरी पॉजिटिविटी निकल गई। तो आप सोचे ना कि इसीलिए तो आप और मैं ऑर्डिनरी लोग हैं। हमारे चेहरे ज़्यादा लोग पहचानते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन हम अंदर से तो बहुत ही ऑर्डिनरी है। हमको डर लगता है, हमको मालूम है कि बेटा कुत्ता दौड़ा है तो खड़े हो जाना एक जगह, लेकिन जब कुत्ता दौड़ाता है तो आदमी दौड़ने लग जाता है ना। अब अभी आपने उदाहरण के तौर पे बोला कि मैं 108 बार चैंट करके निकला हूँ और पीछे से बंदे ने गाड़ी ठोक दी, तो ऋषि मुनि आपसे और मेरे से ऊपर क्यों चले गए? क्योंकि वो इस फेर से ही निकल गए ना, उनको गाड़ी नहीं चाहिए। आपकी शांति आपके हाथ में है। तो उन्होंने गाड़ी छोड़ दी, उन्होंने घर छोड़ दिया, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। सुधांशु भी आए थे आपके इसमें जी। उनके इंटरव्यू में मैंने कमाल की बात सुनी थी कि एक भारतीय ने शून्य इसलिए ढूंढा क्योंकि हम अध्यात्म की खोज में थे। तो इन्फिनिटी का रास्ता शून्य से होके जाता है, इसलिए तो शून्य का और इन्फिनिटी खोजने वाले कौन है? ऋषि मुनि है ना। कि भाई परमात्मा से मिलना है, सब कुछ त्याग के आध्यात्म की ओर जाना है। तो कैसे जाना है कि पहले आप घर छोड़ देते हैं, फिर आप कपड़े छोड़ देते हैं, फिर आप खाना पीना छोड़ देते हैं, उसके बाद आप अपनी इच्छा से प्राण छोड़ने लग जाते हैं और एक दिन आप अपना देह छोड़ देते हैं जी। तो आप इन्फिनिटी को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसीलिए वो ऋषि मुनि को इस बात से टेंशन नहीं होगा ना कि मेरी गाड़ी ठोक दी। उसने गाड़ी छोड़ रखी है, वो रोड पे ही नहीं है, तो वो इस रेस में ही नहीं है। उसी को अध्यात्म कहते हैं। जी बिल्कुल जी, इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है, और जो मेन चीज सीखने के लिए मिली है इसमें वो ये है कि आरजे रौनक साहब कह रहे हैं कि हम सोच के तो निकलते हैं घर से कि हमने बी पॉजिटिव रहना है, भाई नेगेटिव नहीं होना, गुस्सा नहीं करना, अपने अंदर बर्दाश्त रखनी है। लेकिन मैं बाजार जाता हूँ, बाजार जाने से पहले रोड पर मेरी गाड़ी को पीछे से कोई ठोक देता तो मेरी सारी पॉजिटिविटी वहां पे खत्म हो जाएगी, मुझे फौरी तौर पर गुस्सा आ जाएगा। बेशक मैं 100 दफा भी ये कह के अपने आप को निकला हूं कि मैंने पॉजिटिव रहना है, गुस्सा नहीं करना, बर्दाश्त करना है, लेकिन मेरे सब्र का जो पैमाना है वो टूट जाएगा और मैं बिल्कुल अपने आपे से बाहर हो जाऊंगा और उससे पूछूंगा कि कैसे मेरी गाड़ी को आपने पीछे से ठोका है, मेरा ये नुकसान हुआ है, ये पूरा करो। तो ये चीजें मतलब कि बर्दाश्त अपने अंदर हम कैसे पैदा करें। तो भाई साहब जो सामने बैठे हुए हैं उन्होंने रिप्लाई दिया, उन्होंने कहा ऋषि मुनि जो है वो हमसे आगे क्यों निकल गए, वो हमसे ऊपर क्यों है? क्योंकि उन्हें दुनिया की चीजें त्याग दी हैं। जब आपने दुनिया त्याग दी है, आपकी दुनिया के अंदर कोई विश आपके अंदर रह नहीं गई, तो फिर तो आप में ऑटोमेटिकली वो गुस्सा, वो जज्बा, वो सारी चीजें जो एक दुनियावी बंदे में होती हैं, दुनिया में सर्वाइव करने वाले इंसान में होती हैं, वो सारी खत्म हो जाती हैं। जब वो सारी खत्म हो जाती हैं तो इंसान का एक जो मुकाम है, एक जो लेवल है, वो एक अलग किस्म का बन जाता है, जिसमें आत्मा और परमात्मा का कह लें कि एक रिलेशनशिप बनता है। क्योंकि आत्मा जो है वो तो परमात्मा की दी हुई है हमारी बॉडी में जो है। तो जब आत्मा की सारी विशेष खत्म हो जाती हैं, उसे ना ठंड लगती है, ना उसे गर्मी लगती है, ना उसे अच्छे खाने से कोई गर्ज है, ना उसे अच्छे कपड़ों से कोई गर्ज है, मतलब कि जितनी भी दुनियावी जो विशेष है वो सारी उसने खत्म कर दी। तो फिर एंड पर उसकी बॉडी में क्या बचा? सिर्फ आत्मा बची, और आत्मा जो है वो किसकी है? वो परमात्मा की है। फिर इसलिए ऋषि मुनि जो हैं वो भगवान और ईश्वर के ज्यादा करीब हो जाते हैं। तो ये चीज है कि हमें अपने अंदर सब्र और बर्दाश्त करने के लिए, पैदा करने के लिए ये चाहिए कि अपनी जो दुनियावी विशेष हैं उनको कम से कम करना, ताकि जितनी वो कम होंगी उतना हमारे अंदर सब्र और बर्दाश्त जो है वो ज्यादा संगता में होगा। और इसमें ये भी बताया गया है कि मतलब कि जो आपका बिलीव है कि समय जो है वो गोल है, और गोल जो है वो दोबारा से जो है वो उसी युग में आएगा,
और सतयुग में, तो वही सारी चीज़ें वही हैपन होंगी, लेकिन एज़ टू मतलब कि वो वैसे ही नहीं होगा, लेकिन थोड़ा-सा मुख्तलिफ भी हो सकता है, लेकिन होगा वैसा ही तकरीबन। तो ये इन्होंने बताया कि आपके फ़ेथ के मुताबिक जो है वो समय गोल है, लेकिन अगर वो उन्होंने वेस्टर्न कल्चर का बताया कि वो लीनियर है, सीधा चल रहा है टाइम, तो लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे में भी यही है कि वो सीधा चा टाइम चल रहा है और टाइम जो है वो बढ़ रहा है आगे और एक वक़्त आएगा कि टाइम ख़त्म हो जाएगा। फिर आगे जो है वो दूसरा जो है वो आखिरत का निज़ाम शुरू होगा। तो हमारे में ये है। तो आप में जो है वो वही बात कि वो 4 जो चक्र हैं वो पूरे होंगे, मतलब कि वो इन्फिनिटी वाला जो उन्होंने हाथ से बनाया है, वो एक से शुरू हो रहा है, वो दूसरे पे जा रहा है, फिर कलयुग आएगा, कलयुग से फिर कल्कि अवतार आएँगे, विष्णु भगवान का नवा अवतार है मेरे ख़्याल में 8वां। तो वो आएँगे, फिर उसके बाद सतयुग युग शुरू हो जाएगा। तो इस तरह इन्फिनिटी का आप लोगों में जो है मानता है आप में। तो लेकिन ये है कि उनके सवाल जो हैं वो भी ठीक थे, आज रौनक भाई के कि वो वेस्टर्न कल्चर तो कहता है कि जी बी पॉजिटिव, तो लेकिन जब गाड़ी लेके निकलते पीछे से ठोक दे सारा बी पॉजिटिव निकल जाता है फिर उधर ही। नेगेटिव हो जाता हाँ, बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा फिर बंदा। वो बात उन्होंने ठीक कही है कि अगर वो चीज़ ही नहीं होगी, तो बंदे को वो टेंशन ही नहीं रहेगी। बंदे को वो जो है वो उस चीज़ की फ़िक्र ही नहीं होगी, कोई गाड़ी लेके निकलना है तो पीछे कोई ठोकेगा। तो वो बात भी ठीक है कि उनके ऋषि मुनि जो हैं वो इन चीज़ों से परे हट गए हैं, दुनियादारी की चीज़ों से परे हट गए हैं, वो इससे ऊपर चले गए हैं। ना उनके पास गाड़ी है, ना उनको खाने की फ़िक्र है, ना उनको रहने की फ़िक्र है, ना उनको सोने की फ़िक्र। सब कुछ जो है वो ईज़िली वो हो रहा है, वो करते जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई फ़िक्र नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब हमें एक चीज़ है, हमें काफ़ी लोग देख के कहते सोचते तो होंगे, आप में से सोचते होंगे या इधर जो है काफ़ी सारे लोग जो हैं देखते हैं कि ये तो विले ही रहते हैं, इनको कभी काम-काज नहीं करते देखा। सीरियसली कह रहा हूँ। हालाँकि ये काम-काज हम सारा तकरीबन कोई 6-7 घंटे तकरीबन इधर देते हैं इस चैनल पे, दोनों चैनल्स पे। तो वो किसी को नज़र नहीं आता, क्योंकि हम एक कमरे में बैठ के और दूसरे इधर से निकले अपने घर में जाके काम-काज किया सारा। तो अब बाकी लोग ये समझते होंगे कि ये वेले हैं, इनको कोई टेंशन परेशानी नहीं है, या जिनको पता होगा कि ये काम कर रहे हैं, 8-7 6-7 घंटे काम करते हैं और उसके बाद जो है वो आगे अपना लंबी कार पे सो जाते हैं, इनको पैसे आ जाते हैं, इनको क्या टेंशन होगी दुनियादारी की। भाई मेरी बात सुनें, यकीन करें, हर काम करने वाले को दूसरा काम करने वाला जो दूसरे कामों में फँसा होगा ना, वो उसको आसान लगता होगा, वो कहता होगा वो आसान है, वो सौखा है बंदा, उसको कोई टेंशन नहीं है यार, उसको ये हो रहा है, उसको वो हो रहा है, सारा कुछ आ रहा है। अब जिसने गाड़ियाँ रखी होंगी वो लोग सोचते होंगे यार उसके पास 10 गाड़ियाँ हैं, वो रेंट पे देता है, उसको क्या टेंशन है? हालाँकि उसको भी टेंशन होगी। हमें भी टेंशन होती है। हमें किस चीज़ की टेंशन होती है? आए दिन फ़िक्र लगा रहता है कोई स्ट्राइक ना दे दे। आए दिन फ़िक्र लगा रहता है कोई हैक ना कर ले। टेंशन से दिमाग ख़राब होया रहता है। तो कोई थोड़ा बहुत मसला बनता है, टेंशन रहती है। कोई पता नहीं आज चैनल है, कल नहीं है। कितने हमारे चैनल आप लोगों के सामने बंद हो चुके हैं। उस चीज़ की हमें टेंशन रहती है। तब लेकिन देखने वालों को होगा भाई ये पैसे कमा रहे हैं, इनको क्या टेंशन होगी। हालाँकि टेंशन हमारी ज़हनी टेंशन भी बहुत ज़्यादा है। चलो जिस्मानी टेंशन नहीं है लेकिन ज़हनी टेंशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन दूसरों को नज़र नहीं आती। इसी तरह गाड़ियाँ रखने वालों को भी नज़र नहीं आती। वो कहते हैं कि 10 गाड़ियाँ रखी हुई हैं, उनको क्या टेंशन है? लेकिन टेंशन उनको भी होती है, कहीं गाड़ी ठुक ना जाए, कहीं गाड़ी को जो है चोरी ना हो जाए, कहीं गाड़ी जो है वो ख़राब ना हो जाए, कहीं इंजन का काम ना निकल आए और उस पे पैसे लगाने हैं, ये करना है, वो करना है। इतनी टेंशन होती है लोगों को। हर हर बंदे को टेंशन होती है। वो इन्होंने मिसाल यही दी कि ऋषि मुनि जो हैं वो हमसे ऊपर निकल चुके हैं, वो इन चीज़ों से निकल चुके हैं। जो कोई बंदा कोई भी एक चीज़ लेके बैठेगा, उसको उस चीज़ की टेंशन होती है, बेशक अगले को नज़र ना आए या आए। हर एक को टेंशन होती है। कोई बंदा यहाँ पे नहीं है, जो कहता हो कि मैं बड़ा सुखी हूँ। यकीन करें मीर से मीर बंदों को भी जो है वो टेंशन होती है, जिनके बड़े-बड़े कारोबार होते हैं, उनको भी हमसे ज़्यादा इतनी टेंशन होती है। तो ये टेंशन हर किसी को होती है, लेकिन ऋषि मुनि जो हैं वो इस चीज़ के चक्कर से निकल चुके हैं और वही ये चीज़ बता रहे थे। और बाकी जो उन्होंने कलयुग का बताया, कल की अवतार आएँगे वो फ्यूचर में आएँगे ना। अभी वो उन्होंने कहा कि महाभारत, रामायण वो घटना घट चुकी है, लेकिन अभी ये घटना घटनी है। तो किसी ने इमेजिनेशन बना रही है, किसी ने कुछ बना लिया, लेकिन पुराणों में जो लिखा है, जिस हिसाब से लिखा है, उस हिसाब से जो है उन्होंने इमेजिनेशन बनाई हुई हैं। उन्होंने जो है वैसे ही जो है वो सोचते हैं फिर। तो जब होगी वो तभी पता चलेगा कि कैसे होगी। वो उन्होंने बुक की बात की कि हर एक के पास जो आती है बुक होती है प्रॉपर जो होती है। तो वो किसी के पास भी हो सकती है कि हमने कितनी दफ़ा सुना कि फलाने घर में जो है वो बुक है, ऑथेंटिक बुक जो होती है जो इस बारे में होती है सारी। तो वो उन्होंने ज़िक्र किया और छोटी-सी वीडियो थी, लेकिन अभी सुधांशु
जो है त्रिवेदी जी के बारे में बीच में जिक्र हुआ कि उनके साथ भी इन्होंने पॉडकास्ट की है, वो ज़रूर लेके आएंगे, क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी जी के पास ज्ञान का भंडार है उनके पास। हाँ, तो वो हमें भी कुछ सीखने को मिलता है, ये नहीं कि आपके लिए, हमें भी कुछ सीखने को मिलता है, तो वो ज़रूर लेके आएंगे और इंशाल्लाह जल्दी हो। बिल्कुल जी, वीडियो ज़बरदस्त, इसमें कोई शक नहीं है। और वही मैं हमेशा वीडियो में जिक्र करता हूँ, एक चेन ऑफ सर्कल बनी हुई है और वो गोलाई में है, वो रिवर्स आता है घूम के। वो चीज़ जो है ये नेचर में यूज़ होती है चीज़, बेसिकली हमें किताबों में पढ़ाया जाता है वो चेन ऑफ सर्कल। एक जानवर दूसरे को खाता है, दूसरा तीसरे को, एक सर्कल घूमता है। तो उसमें वो खाने का जिक्र, यहाँ पे वक्त का वो मेंशन किया गया। बेसिकली दुनिया से वो लालच का वो जो अंसर है ना, उसको दर्शाया गया कि आपकी ख्वाहिशात उनमें क्या होती है, लालच ही होती है वो चीज़ जो है, वो निकालना और उस चीज़ को दूर करना, और फिर आप उस मुकाम को, उस पोजीशन को पा सकते हैं। तो बेसिकली कल्कि का वो जिक्र, वो जो उन्होंने शतरंज का जिक्र बेसिकली किया, वो इसी थ्रू किया। उन्होंने कहा कि वो जो चले गए हैं करैक्टर, वो जो चीज़ें चली गई हैं, हमें लगता है लुप्त हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, लेकिन वो एक चेन ऑफ सर्कल है कि वो जमा हो रही हैं आने वाले वक्त के लिए, क्योंकि सुई घूम के दोबारा उतर आनी है। यहाँ तो पे वो देखा दोबारा जाए तो ये क्रिएशन होनी है। कंसेप्ट अगर हम अपने के साथ जो है देखें ना, तो ये कंसेप्ट सेम ही लगता है कि हमारे में भी ये कहा जाता है ना कि ये सारी चीज़ें बेशक इस दुनिया से चली गई हैं, लेकिन एक वक्त आएगा कि दोबारा सारा कुछ उठाया जाएगा, दोबारा हाँ, जिंदा किया जाएगा, हाँ, अगर वो हम अपने हिसाब से देखें तो जो है वो सनातनी धर्म में भी जो है वो दोबारा से आके फिर मतलब इस दुनिया में आएंगे, मेरे में ये है कि आखिरत में हो, लेकिन दोबारा सारा कुछ होगा, ये ख़त्म नहीं हुआ सारा कुछ, सिर्फ इस दुनिया से ख़त्म हुआ है अभी फिल वक्त। वो भी तो यही उन्हें कह रहे अब हैं। वही ना, वही सेम ये चीज़ मुझे लगी है, इसलिए मैंने कहा चलो जिक्र तो करना आज ये चाहिए। रौनक जो बीच में कह रहे थे कि वो मेंशन कर दे कि इतने साल वो हम चले जाएंगे, इतने साल गुजर जाएंगे, उसके बाद वो चीज़ें होंगी, तो हम उन्हें देख तो नहीं पाएंगे, लेकिन वो रियलिटी है। अब ये चीज़ जो है, ये अक्सर मूवीज़ में टाइम लैब पे बताया जाता है कि टाइम लैब पे बंदा ट्रैवल कर गया, तो उसके बाद उसने वो चीज़ें, वो उस साइंसदान ने, वो जो लोगों को कहता रहा है कि ऐसा होगा, ऐसा वक्त आएगा, वो सिर्फ वही देखता है टाइम लैब में जाकर, और फिर वो लोगों को बताता है, और लोग कहते हैं कि ये मतलब मिथ है, इसके ऊपर वो यकीन वही मत ना, करो। वही हिसाब लगा लेना। अब आज से कई कुछ साल पहले जो है किसी को पता था कि मोबाइल फोन आएंगे, यहाँ से बैठ के वहां पे बात कर ली जाएगी? किसी को भी नहीं पता था। ये एक मिथ ही थी ना, मतलब आने वाले वक्त, लेकिन एक ये ख्वाहिश तो होगी ना उस वक्त के लोगों को, अगर सोचा जाए लोगों को ख्वाहिश तो होगी, यार मैं बात ही कर लेता अभी उससे। जैसे अभी अभी हमें होता है कि यार अभी जो है वो मैं काश उस जगह पहुंच जाता ना अभी, एक चुटकी बजा के, एक ख्वाहिश है। इसी तरह उस वक्त भी ख्वाहिश होती होगी, वो तो वो आज वाज की तो पूरी हो चुकी है, वो है लेकिन ना, ये वाली ये ये ट्रैवल, डिस्टेंस ये जो है वो ये पता नहीं पूरी होती है पता कि नहीं नहीं होती। किसका नाम उन्होंने मेंशन किया था कि वो उन्होंने कोशिश की और बीच में रह गई और वट, लेकिन ये नामुमकिन है, अभी तक हुआ नहीं है, और ये होगा भी नहीं लगता है जैसे। लेकिन ये एक इन्वेंशन थी कि टेक्नोलॉजी की तरफ और आने वाली दुनिया की तरफ, ये नई नई इन्वेंशन थी कि दूर से बैठ के टीवी एक इन्वेंशन था, फिर उसके बाद उसको कि दूर से बैठ के आप हैंडल करोगे, आप इधर बैठे होगे और आप चैनल चेंज कर रहे होगे, वट जो भी है, तो रिमोट से। वो रिमोट क्रिएट हुआ। तो ये अब चीज़ें जो है साथ साथ पहले क्रिएट हो रही पंखे आए होंगे, लेकिन उस वक्त रिमोट वाला पंखा नहीं था। अब है। ठीक है, उस वक्त सोचता होगा बंदा लेटा हुआ कि मैं काश यहाँ पे होता तो मैं इधर से ऐसे करता, या कुछ भी ऐसे करता कि ये बंद हो जाता या ऑन हो जाता, तो वो उस वक्त सोच रहा था बंदा, लेकिन आज का बंदा जो है वो कर रहा है। पहले ये तो इन्वेंशन के एक इन्वेंशन मतलब यही है ना, क्रिएशन के हवाले से, क्रिएशन लेकिन ही है ना चीज। वो जो है, लेकिन वो करेक्टर ऑलरेडी मौजूद थे जिंदा इंसानों में, वो चीज़ें मौजूद, वो लोग मौजूद थे, वो महान लोग, और वो उनसे आपके मजहब से रिलेटेड है, और वो हिस्ट्री से मौजूद रिलेटेड थे। भी है, यहाँ और ये नहीं कहते वो मजहब से यार, हिस्ट्री से रिलेटेड है। वो एक रिवर्स सर्कल में दोबारा आने को है, कल की अवतार। तो वो जो है उन कैरेक्टर्स का वेट हो रहा है, वो कब और कैसे और किस तरह आते हैं, वो एक बिल्कुल। कहानी है। और वो मिथ जो है, वो क्या लें, मिथ मैं इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि लोगों के जहन में होता है, वो आरजे रौनक सर ने भी उस चीज़ को यूज़ किया उस वर्ड को। तो वो जब किताब उन्होंने कहा कि किताब फलां के पास पढ़ी है, लोगों के जहन अलग होते हैं, सोचने का अंदाज़ अलग होता है, तो वो अपने अंदाज से, अपने वे से, मुझे मिलेगी किताब तो मैं उसको पढ़ूंगा तो एक डिफरेंट वे में उस चीज़ का मतलब जो है करूँगा, उसका मायने निकालूंगा कि इस तरह नहीं इस तरह है, तो मेरे विजुअल में बनेगा। उन्होंने विजुअल की बात इसलिए की थी क्योंकि हमें महाभारत दिखाई गई है, हमने देखी है, तो वो विजुअल में हमें दिखाया गया कि कर्ण इस तरह का था, उसकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह की थी, उसने तीर चलाए तो
हमें वो विजुअल में वो वीडियो के थ्रू पता चला, हमने देखा तो हमें कैरेक्टराइज, फिर कहानी की समझ आना शुरू हुई। क्यों? अब विजुअल हमारे ज़हन में है। अब कोई भी महाभारत का सीन या कोई और देखते हैं, हमें वही अर्जुन, कर्ण, ये वो सारे वैसे ना कैरेक्टर नजर एक आते हैं। बात है कि महाभारत देखने से हमें काफी सारी जो है ना सनातन के बारे में जो है जानकारी आ चुकी है, जो कि मिसालें दी जाती हैं महाभारत कैरेक्टर की अक्सर, दुर्योधन क्योंकि को- हम वीडियो जो है जाहिर है हम ऐसी करते हैं, इंडिया की वीडियो करते हैं या धार्मिक वीडियो करते हैं, तो हमें वो जानना जरूरी था। अच्छा हुआ है कि पहले हमने वो देख ली है महाभारत, अब हमारे लिए बहुत आसानी है वरना हर वीडियो को समझने के वरना लिए। साथ साथ चल रहे और होते काफी सारी हिंदी की भी जो है वो सनातनी अपना क्या कहते हैं उसको, हमेशा सनातन लैंग्वेज जो है, हिंदी है ना, संस्कृत संस्कृत जो है संस्कृत तो वो हमें भी काफी सारी जो है नहीं थोड़े बहुत वर्ड जो है word जो है वो वो समझ हमें- आने शुरू हो गए हैं। समझ आ जाते हैं कि इनका मीनिंग क्या है, क्योंकि अक्सर हिंदी के जुमलों में मतलब वो हिंदी में यूज़ होते हैं वर्ड जो है, बीच में उर्दू का जुमला चल रहा होता है तो उसमें वो यूज़ होंगे वर्ड, ऐसे हम अक्सर औकात खुद भी यूज़ करते हैं। तो ये एक चीज़ अच्छी हुई है कि हमने पहले वो उसके ऊपर रिएक्ट कर दिया और उसके बाद हम इस तरह की वीडियो कर रहे हैं, हमें बेहतर इन्फॉर्मेशन बिल्कुल। मिलेगी। और बाकी उन्होंने एक शॉर्ट सा कह लें कि इसमें रिव्यू इस चीज़ का दिया और उसको समझाने की कोशिश की कि शायद लोगों को समझ आ जाए, लेकिन डीप डाउन वही बंदा जान सकता है जिसने वो संस्कृत जो है वो किताबें जो हैं बिल्कुल पढ़ी हैं। वो आप बेहतर जानते हैं वो हमसे। बेहतर तरीके से आई थिंक डिस्क्राइब कर सकते हैं, और कुछ मिस हो गई है या इसके ऊपर भी कुछ है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए open बिल्कुल। है। और अपनी राय दीजिएगा और वीडियो अगर कोई और ऐसी वीडियो धार्मिक वीडियो हो तो आप सजेस्ट जरूर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं हमें, और हम इंशाल्लाह जरूर लेके इस आएंगे वो चैनल वीडियो के लिए। इसी चैनल के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।